हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान इन्हें कत्ल कर दे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा, ए मुसलमान, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय दरख्त गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। यहूदियों के स्कॉलर्स और मुहक्किक कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते और मुसलमानों की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि यहूदियों ने हदीस मुबारका को पढ़ने के बाद गरकत को अपना पासबान शजर करार दे रखा है और इसकी काश्त को अपने लिए नेमत समझते हैं। यहूदी जानते हैं कि आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाला हर लफ्ज़ सच्चा है और हर कीमत पर पूरा होने वाला है। चुनाचे यहूदी इस हदीस की रोशनी में गरकत की काश्त में लगे हुए हैं ताकि मुसलमानों से जंग के दौरान जब इस ज़मीन की हर चीज़ पुकार पुकार कर कहे कि ए मुसलमानों, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दो, तो उस वक्त यही दरख्त गूंगा बनकर इस छुपे हुए यहूदी की पनाहगाह बन जाए। यहूदी जानते हैं ऐसा ही होगा, ये मार का होकर रहेगा। असल में दौर हाजिर का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि मुसलमान अपने ही दीन और किताब की तालीमात से नावाकिफ़ हैं। यही वजह है कि दीगर मज़ाहिब ने इन तालीमात की हक्कानियत को आजमाने के बाद इन्हीं का मुताला करके इन्हें कमज़ोर ईमान मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। यहूदियों का दोस्त जिन्नात का मस्कन दरख्त गरकत का दरख्त है, जिसे यहूदी दरख्त भी कहते हैं। इसका तना नहीं होता, 1 से 5 मीटर तक लंबा होता है।